अब इश्क कहानी छोड़ो तुम हथियार उठाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुत ताज़ीम व तकरीम हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन और अज़ीज़ तलबा, हज़रत मौलाना आसिफ साहब ने जैसा ऐलान किया, हमें आपको मालूम हो गया कि ये हमारी मजलिस एक बच्चे के एजाज़ के लिए है कि अल्लाह ताला ने अपनी इनायतों से, उस्तादों की मेहनतों से उसके सीने में कुरान जमा फरमाया। इससे एक बड़ी बात यह है कि हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए इंशाअल्लाह ताला हजरत वाला के कलेमात से हम मुस्तफिज होंगे, हजरत वाला की दुआएं खैर हो। वक्त है तो मुझे कहा गया तो मैं भी बैठ गया हूँ। ऐसे जुमा के दिन हजरत मौलाना का फोन आया था, मौलाना आसिफ साहब का। मैं तो यही समझा था कि शिरकत हो जाएगी, खाना हो जाएगा, फिर चले जाएगा। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे बोलना है। अब मैं सोच रहा हूं कि आपके सामने क्या बात अर्ज करूं, लेकिन अभी चंद रोज पहले मैं बलसाड़ गया था तो वहां मैंने कुछ बातें की। मेरे जी चाहता है कि वही बात अर्ज कर। भाइयों बुजुर्गों, इतना तो सबको मालूम है कि हमारी नजात इस्लाम में, ईमान में। ईमान के बगैर आदमी जन्नत में नहीं जा सकता। और सब मजहबों में सबसे सच्चा और प्यारा अल्लाह के नजदीक अगर मजहब है तो मजहब इस्लाम है। ये हमारा आपका अकीदा और सही अकीदा है। ईमान लाने के बाद आमाल भी जरूरी है। जितना इंसान आमाल करता चला जाता है इतना ही उसका रुतबा बढ़ जाता है। बल्कि इससे एक बड़ी बात ये अर्ज कर दूं, आमाल इस्लाम करने के साथ साथ आमाल इस्लाम की अहमियत दिलों में जितनी होगी, इंदल्लाह मकबूलियत इतनी ही होती चली जाएगी। देखिए, हम और आप भी नमाज पढ़ते हैं, हम और आप भी काम करते हैं, लेकिन अहलुल्लाह और बुजुर्गान दीन जो काम करते हैं दुनिया उनके पीछे चलती है। वो दिली जज्बात होते हैं, दीन की अहमियत होती है। उनके दिलो दिमाग में इस्लाम के लिए जो जगह है उसका एक असर होता है। ये असर एक दिन में नहीं आ जाता, कई दिन मेहनत करनी पड़ती है, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह। तो एक बात तो यह है कि हम सब ये दिलो दिमाग में रखें कि हमारा वकार, हमारा एहतराम, हमारी इज्जत अहकाम इस्लाम से वाबस्ता होने में है। लेकिन आज दुनिया में हम और आप देखते हैं कि दुनियादार कोई आदमी आ जाए, दुनियादार कोई आदमी जाए तो दुनिया उसके पीछे चलती है। कोई बड़ा ओहदेदार आ जाए तो मालूम नहीं कितने लोग आ जाए। उलमा, हुफ्फाज,
दीन का काम करने वाला, चाहे वो मुबल्लिग हो, लेकिन उसके साथ इतने लोग नहीं होते। हमारे बच्चों और हमारी औलादों में दीनी शऊर किस तरह पैदा किया जाए और दीनी फिजाएं हम में कैसे रहे। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने रियादुस सालिहीन में एक बाब कायम किया है, एक उन्वान, एक चैप्टर कायम किया है, और इसमें उन्होंने समझाया है कि हमारे बच्चों में इसका शऊर, उसकी तरफ रग़बत कैसे आएगी। तो ये लिखा है और हदीस ऐसी जमा की है जिसके नतीजे में वो हमें आपको सबक देते हैं। कि हम अगर अहले इल्म की कद्र करेंगे, हम अगर अहले इल्म के साथ वाबस्ता रहेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी औलादों के दिलों में दीन की कद्र होगी। उनको एहसास पैदा होगा, इनके दिलों में जज्बा पैदा होगा कि हम भी ऐसे बने। एक बड़ा आदमी दुनियादार आ जाता है तो उसके दिल में यही बात घर कर जाती है कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए। लेकिन हम सब अहले इल्म की कदर कर लें, दीनी खिदमत करने वाले की कदर व कीमत कर ले, एक तबलीगी, एक बेहतरीन तरीके से काम करने वालों की हम और आप अजमत करें, तो हमारी औलाद के दिलों में ये जज्बा पैदा होगा, इनके दिलों में ये बात आएगी कि हम भी ऐसे बने, इंशाअल्लाह हमारी भी ऐसी इज्जत होगी। आज दुनिया लट्टू है हीरो के पीछे, दुनिया लट्टू है क्रिकेटर के पीछे, दुनिया लट्टू है दुनियादारों के पीछे। तो हमारे बच्चे सब देखते हैं कि ये तो सब उसी का गीत गाते हैं, तो हम भी ऐसे बने तो हमारी भी गीत गाई जाए, हमारा भी दुनिया में कुछ चर्चा हो जाए। आदमी का एक मिजाज है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहले इल्म की वकार देते थे, इज्जत देते थे। आपसे बड़ा तो कोई नहीं। लोगों के दिलों में इल्म, अहले इल्म, दीनदारों की कदर व कीमत बढ़ाने के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। एक हदीस में है कि इमाम के पीछे, मेरे पीछे बड़े लोग खड़े, अहले इल्म खड़े। अहले इल्म खड़े क्यों होंगे? एक बात तो ये बयान फरमाई है उलमा ने कि कोई जरूरत पेश आ जाए इमाम को खलीफा बनाने की, तो वो खलीफा बन जाए। इनको मसला मालूम हो, इमाम को जरूरत पेश आ गई, उनको नमाज तोड़ना जरूरी हो गया, तो वो इमाम की जगह कायम होगा। मसला मालूम होगा तो, मसला ही नहीं मालूम होगा, इमाम खींचेगा वो पीछे हटेगा, इमाम खींचेगा वो पीछे हटेगा, क्या होगा? एक तो ये बात है। लेकिन एक बात ये है, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं बातों को इन अबवाब के तहत बयान किया है कि एक बात यह है कि लोगों के दिलों में अहले इल्म की कदर है। आज हमारे बच्चों में हाफिज होने का जज्बा कम होता चला जा रहा है, इल्म की तरफ जाने का जज्बा कम होता जा रहा है ना? जिसको देखो कहते हैं कॉन्वेंट जाने का, जिसको देखो कहा ये बनने का। मना नहीं है, लेकिन दीन की तरफ रग़बत कम है, दीन की तरफ रग़बत कम है। हालांकि अहले दीन की कदर ये एक नजात का जरिया है भाइयों। सुना होगा, उलमा बैठे हुए हैं, मौलाना बदर आलम मेरठी अलैहिर्रहमत जो हमारे ढाबेल में भी पढ़ा चुके हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इनके इंतकाल के बाद इनका इंतकाल मदीना मुनव्वरा में हुआ।
और जन्नतुल बकी में मदफून है। किसी वजह से उनके कब्र को खोदा गया तो उनकी नाश मुबारक जैसी थी वैसी ही निकली। तहकीक की गई तो उनके बेटे ने बताया कि मेरे वालिद हाफिज कुरान की इतनी कदर करते थे कि कोई हाफिज कुरान होता तो उनकी तरफ पैर भी लंबा नहीं करते थे। शायद ये वजह हो सकती। बतलाना मेरा यह है कि हमारे बुजुर्गों के यहाँ तो इल्म है, इल्म की बड़ी कदर है, लेकिन हमारे घरों में इल्मी चर्चा नहीं है। हमारे घरों में अहले इल्म की कदर व कीमत की बात नहीं है। इसलिए हमारे बच्चों के दिलों में भी ये जज्बा नहीं पैदा होता है कि हमें हाफिज होना है। उनके दिलों में वही दुनियावी जज्बा होता है। और शैतान ने हमें ऐसा समझा दिया कि ये तो अपने कुछ लोग हैं जो गरीब हैं या खस्ता लोग हैं, वो करते रहेंगे, हम तो अपनी दुनिया समेटते रहे। भाइयों, मुसलमानों का नजरिया ये होना चाहिए, दुनिया बकदर मुकद्दर इंशाअल्लाह मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन सआदतमंदी ये है कि अल्लाह ताला दीन से वाबस्ता कर दे। हम ये चाहते हैं कि हमारी औलादों में दीनी जज्बात रहें, दीनी इल्म रहे, तो हमें भी अहले इल्म की कदर करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गज़वे उहद के बाद जब 70 सहाबाए किराम शहीद हो गए थे और इनको दफन करने का वक्त आया तो पहले किसको रखा जाए, इसमें आप पूछते थे कि कौन हाफिज कुरान है। जो हाफिज कुरान होता उनको पहले रखते थे, ये कद्र होती थी। हैं भाइयों, ये बड़ी सआदतमंदी की बात है कि अल्लाह ताला ने हमारी बस्ती में दर्जे हिब जारी कर दिया। मौलाना आसिफ साहब ने जो ऐलान किया कि स्कूल के साथ है, मैं बहुत खुश हूँ। बरतानिया वगैरह में रहते ही है, पूछिए एक आदमी डॉक्टर बनने के साथ आलिम बनना चाहे तो बन सकता है। तालीम हमारी इस तरह हो, दुनियावी चीजें बकदरे जरूरत हो, लेकिन अहमियत इल्म दीन की हो। इनके दिलो दिमाग में ये तसव्वुर आ जाए हमें काम दीन का करना है, दूसरे नंबर पर सारी चीजें हों। अब सारी दुनिया सब लोगों के दिमाग में है कि हमारे बच्चे को भी कुछ आना चाहिए। जिसको देखो कॉन्वेंट भेजा जा रहा है, जिसको देखो कॉन्वेंट जा रहा है। हमारे अलीपुर में तो हजरत मरहूम कारी अब्दुल हई साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मेरे इल्म के मुताबिक जब देखा कि अलीपुर उधर में भी कॉन्वेंट वगैरह का रिवाज है तो उन्होंने 2 वक्त मदरसा कर दिया। सुबह जो गुजराती स्कूल में जाते हैं उनके लिए सुबह 10 बजे जो जाते हैं, और कॉन्वेंट जाने वालों के लिए शाम। और कारी साहब ने अच्छा किया कि उन्हीं उस्तादों को बुलाया जो सुबह पढ़ाते और शाम पढ़ाने की तनख्वाहें भी दी। ये सब इसलिए किया कि हमारा बच्चा दीन से कोरा न रह जाए, दीन से महरूम न रह जाए। मैं अर्ज कर रहा था, कुरान के साथ मुनासबत हो जाना, कुरान से साथ निस्बत हो जाना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी दौलत है। हमें का हर एक ये चाहे कि हमारी औलाद भी आलिम बने, तो एक काम हम सबको करना पड़ेगा कि अहले इल्म की हम कदर करें। हम और आप अहले इल्म की कदर करेंगे, हमारे बच्चों के दिलों में जज्बा पैदा होगा कि आलिम दीन हाफिज कुरान एक ऐसा आदमी है कि दुनिया उसकी तरफ लपकती है, तो उनके दिलों में जज्बा होगा कि हम भी हाफिज हो जाएं। मैं इंग्लैंड गया था तो मदीना मस्जिद में मैंने ईशा की नमाज पढ़ी, तरावी पढ़ी। एक नौजवान बच्चे ने बहुत उम्दा कुरान तरावी में सुना। हम वहां से फारिग होकर निकले तो हमारा दोस्त
जिनके साथ मैं गाड़ी में था, उन्होंने कहा कि मौलाना मालूम है ये बच्चा कौन सा, फला नंबर का जो कुरान सुनाया उसका क्या आलम। मैंने कहा क्या, तो कहा कि अभी तजवीद का मुसाबका हुआ था और कारी सिद्दीक साहब बांधवी कारी सिद्दीक साहब सांसरोदी दामत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ लाए थे और उनका पहला नंबर आया तजवीद में, और अभी ये कॉलेज करता है। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा लगता है कि उसके वालिद उलमा से मिलते रहते होंगे, सच जानिए। उसने कहा कि हाँ मान ये बात सही है कि उनके वालिद उलमा से ताल्लुक रखते। आप चाहते हैं कि आपकी औलाद को दीन दे, आप उलमा से दीनदारों से ताल्लुक रखिए, इंशाअल्लाह हमारी औलाद को अल्लाह दीन देगा, जरूर देगा। मैं अर्ज कर रहा था ये बहुत बड़ी दौलत है हाफिज का हो जाना। अल्लामा रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे जो गंगोह में मकतब पढ़ाया करते थे। सुलह के साथ लग जाने से दिलो दिमाग में ये तसव्वुर आ जाता है कि हमें आखिरत में अल्लाह को जवाब देना है, और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने यही बात समझाई है। तो एक गांव वाले आए थे, बहुत सूफी थे बहुत, लेकिन तलबा को भी कभी कभी मार देते थे। वो कुछ तो मारना ही पड़ता है ताकि उनके दिल-ए-दिमाग में इल्म दीन आए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम हजरत अता थे, उनके खास शागिर्द भी हैं। उनको आजाद करने के बाद उनको बेड़ियों में जकड़कर उनको पढ़ाया है, और आज उनसे कई हदीसें मनकूल हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास की। तो वो मारते थे, लेकिन फिर ख्याल आता था कि मारा है तो अल्लाह के यहाँ पूछ न हो जाए, तो बच्चे को लकड़ी दे देते थे और कहते थे कि मैंने तुमको मारा, तुम भी मुझे मार लो ताकि अल्लाह के यहाँ हिसाब। मैं सुनाता इस पर हूँ कि एक हाफिज कुरान के दिल में भी अल्लाह ताला की अजमत आ जाए, अल्लाह का ध्यान आ जाए, तो वो बहुत बड़ा बन सकता है। उनके बारे में गंगों के करीब के एक बस्ती वाले आए कि हजरत ये मौलाना साहब को हमारे यहाँ भेज दीजिए, हमारे यहाँ काम करें। अल्लामा रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, गंगो में एक ही तो दीनदार आदमी है, उसको भी तुम ले जाते हो। जब अल्लाह की राह पर वो चल पड़ेगा तो इंशाअल्लाह। मौके के मुनासिब में एक बात और अर्ज करूं। एक बात तो हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातहुम ने एक मर्तबा बयान किया था कि अल्लाह ताला की कैसी इनायतें हैं, कितनी मेहरबानी है कि मुआशरा तो उनकी कदर करते ही नहीं, माँ बाप भी जिन पर एतमाद नहीं करते अल्लाह ताला उनके सीने में कुरान देते हैं। चूंकि पढ़ने वाले अक्सर कैसे होते हैं, गरीब लोग होते हैं। एक मुहद्दिस ने एक बात लिखी, फरमाया दीन हर ऐसे को मिलता है जो दीन की कदर करता है, हर ऐसे को दीन मिलता है जो दीन की कदर करता है। हजरत शेख मोहम्मद रजा अजमेरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा क्लास में फरमाया था कि अल्लाह ताला की जात गयूर है, गैरतमंद है। गैरत किसको कहते हैं जानते हैं? कोई हमारे महरम गैर हमारी महरम औरतों के साथ छेड़छाड़ करे, उधर उधर हाथ लगाए, दिल पर क्या गुजरती है? तो हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ ऐसा करता है, जज्बात उठता है, उसी जज्बे को गैरत कहते हैं। गलत काम को पसंद न करना, अच्छे काम को पसंद करना, ये गैरत है। अल्लाह की जात बड़ी गैरत है, इसीलिए अल्लाह ताला नाफरमानियों से नाराज होते हैं और फरमाबरदारी करने वालों से खुश होते हैं। तो हजरत ने फरमाया अल्लाह की जात बड़ी गयूर है और अल्लाह का दीन भी गैरतमंद है।
जैसे अल्लाह ताला उनके कुलूब में आता है जो अल्लाह ताला की अजमत को दिल में बसाता है, इसी तरह अल्लाह का दीन भी वही जाता है जो लोग उसकी कदर करते हैं। फिर हजरत ने एक जुमला फरमाया था, बहुत अच्छी तरह याद है। फरमाया किसी जमाने में हमारे हिंद में भी बड़े बड़े इल्म उलमा और ये सब होते थे। बरतानिया में उस वक्त ऐसा निजाम था कि पूछा जाता था कि इतवार को जुमा करे तो चले के नहीं। फतह और रहीमिया में जुज़ियात भी है, लेकिन इन लोगों ने कदर की तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बड़े बड़े उलमा भी है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि एक मुहद्दिस ने लिखा कि अल्लाह ताला दीन देने के लिए चेहरे को नहीं देखते, जात को नहीं देखते, अल्लाह ताला तो तलब को देखते हैं। और उन्होंने एक बात लिखी, अक्सर मुहद्दिसीन आजाद करदा गुलाम है, अक्सर मुहद्दिसीन आजाद करदा गुलाम है। मैं इन चंद बातों से ये अर्ज करना चाहता हूँ भाइयों बुजुर्गों, हमें इन चीजों की कदर करनी चाहिए। ये अल्लाह ताला की नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमारी बस्ती में दर्जे हिफ्ज़ जारी कर दिया। छोटा सा हिफ्ज़ न कहूं, मौलाना रहमतुल्लाह कैरानी दामत बरकातुहू जो हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के खलफा में से हमारे देगांव आए थे। पहले खांबी आए, फिर वहाँ खांबिये में भी उनका बयान था सालाना जलसे में, फिर वहाँ हम गए तो वहाँ एक आलिम दीन से ये निकला कि हमारे यहाँ छोटा सा मदरसा है। तो हजरत मौलाना रहमतुल्लाह कैरानी दामत बरकातुहू ने ये कहा कि इसको छोटा मत कहो, ये मत एहसास रखो कि हम छोटा काम कर रहे हैं, दिल में रखो अल्लाह हमसे बड़ा काम ले रहा है। ये जुमला असल अजमत दिलाना है। कोई यूनिवर्सिटी खोलता है, खोलो अपनी जगह, कोई फलां काम करता है, ये अल्लाह का एहसान है कि हम अल्लाह से मिलाने के काम कर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या चाहिए। मैं तो कह रहा था हर गांव में दर्जे हिफ्ज़ हो, और उसकी वजह भी बयान करता रहता हूँ, शायद आप इससे मुत्तफिक हो जाएंगे। जो लोग कॉन्वेंट में भी अपने बच्चे को भेजते हैं वो अपने गांव का सर्वे करें, कितने हैं जो डॉक्टर बनने जाते हैं, कितने हैं जो सीए बनने जाते हैं, कितने हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने जाते हैं। वो 10-12 तक जाते हैं, वो 10-12 तक जाते हैं, फिर अक्सर तो उधर उधर घूमते रहते हैं। और आप 10-12 स्कूल करने के बाद आप ये चाहें कि मदरसे का माहौल वो कबूल करे, मुश्किल है। अगर वो इन यहाँ रहते हुए 20 पारा, 25 पारा, 30 पारा कर लेगा तो इंशाअल्लाह मदरसे का माहौल कबूल कर लेगा। फिर ये बच्चा मौलवी भी बन जाएगा, हाफिज कुरान भी बन जाएगा, उसकी जिंदगी भी महफूज हो जाएगी। बहरहाल ये अल्लाह ताला की बड़ी इनायत है कि यहाँ मदरसा चलता है। अल्लाह ताला ने एक बच्चे को हाफिज कर दिया, उसी के एजाज के लिए मैं और आप सब जमा हुए हैं। हज़रत मौलाना आसिफ साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस नेमत उज़्मा में उन्होंने हम सबको शरीक कर दिया। अल्लाह ताला बेहतरीन बदला दें। अल्लाह दीनी मजलिसों में दीनी आज़मत के साथ हम सबको जमा होने को कबूल फरमाए, और जो बच्चे यहाँ भी और जहाँ कहीं भी हाफिज हो रहे हैं अल्लाह ताला सबके लिए हाफिज होना आसान करे, अल्लाह ताला मुकद्दर फरमाए, बल्कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात के साथ सही माने में ताल्लुक़ कर दे। इंशाअल्लाह ताला ये आखिरत में भी नजात का सबब बनेगा और दुनिया में भी नजात का सबब बनेगा। अल्लाह ताला इन बातों को मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए कबूल फरमाए। अल्लाह ताला अपनी इनायतों से हाजिरी को कबूल फरमा कर, शायद अब हजरत वाला की मजलिस होगी, अल्लाह ताला हजरत वाला की मजलिस को भी कबूल फरमाए, आपकी ज़िंदगी में बरकत दे, सेहत आफियत सुकून दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना वसीम शाह धर्मपुरी की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।